हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आपको जानकारी नहीं है तो आप बात मत हम्म। कीजिए। आप पहले पूरी जानकारी ले लीजिए तब आधी रात को फोन कीजिए। होल्ड करिए प्रवीण, ये क्या है यार? तुमने चेक नहीं किया क्या? किस तरीके से बात कर रहे हो? देखो वाली पता नहीं क्या जानकारी लेके चले आते हुए यार मुंह उठा के। भूतिया हो क्या तुम एक नंबर के? ये अगर तुम्हें एक नंबर के साला कस्टमर जब इस तरीके से है तो मतलब पूरी डिटेल लेके मुझे फोन लगाइए। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है दोस्तों, मैं इसमें अपने इनपुट डालूंगा। और इसमें जो ये कह रहा है ना, एक्चुअली क्या है, इसके बैंक उसने एजेंट ने ना बैंकर को लाइन पे लिया है और यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो वो अपने एजेंट को झाड़ रहा है और कह रहा है कस्टमर जब इस तरीके का पता है कैसे है, क्यों बोल रहा है ये? कस्टमर डर नहीं रहा है, कस्टमर हाजिर जवाब है, तुरंत जवाब दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कस्टमर जब इस तरीके का है तो पूरी डिटेल लेके फिर मुझे फ़ोन करो। The person you हेलो हेलो। हेलो। हाँ मनोज जी, हाँ जी, बात करिए सर, हमारे लाइन पे हैं करवाइए जी। सर। हेलो। हाँ जी। हाँ। अरे मनोज जी, क्या दिक्कत है? पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा नहीं है सर। हम्म। पैसा नहीं है सर। तो लोन क्यों ले लिया था? जब पैसा नहीं था देने के लिए तो क्यों लोन ले लिया था? तब पता नहीं था जी कि ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? कि आने वाले टाइम में पैसा नहीं रहेगा। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। देखो भाई साहब, दुनिया जानती है, कोई कितना भी बड़ा मैनेजर हो इनका, वो आपसे पेमेंट की ही बात करेगा। तो आप है ना, इनसे सीधे जवाब ना देके आपको उल्टे देने चाहिए। यहाँ पे भाई को पता है क्या जवाब देना चाहिए था? सर शादी के लिए ही तो जमा कर रहा हूँ पैसे। फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं क्या? कि फैमिली आपकी रहती वहाँ प्रतापगढ़ वाले घर में? उससे आपको क्या फैमिली कहाँ रहती है जी? तो फैमिली तो प्रतापगढ़ ही रहती है। मैं एक्चुअली ये जो मंदिर है, कालका मंदिर, उसके सामने बैठता हूँ। ना जी? क्यों नहीं करना भाई? क्या करना है जी आपको? फैमिली से हमारा क्या मतलब है क्यों आपको? नहीं? लोन क्यों हमको दिया, क्यों फैमिली नहीं को करना दिया। है? तो फैमिली भी इंक्लूड होगी ना उसमें। क्या वो इंक्लूड? जमाने चले गए कि क्या कहते हैं कि लोन आपको दिया है तो फैमिली से कोई मतलब नहीं। गलत फहमी में है आप। अच्छा अच्छा, तो मतलब फैमिली से ले लोगे? हम्म। अब भैया, जब आप नहीं कुछ करोगे तो फैमिली तक तो जाएंगे ही। ठीक है जी, आ घर जाइए। आपके वहाँ जाना पड़ेगा, प्रतापगढ़ वाले घर जाना पड़ेगा, हम्म। वहाँ मिलना पड़ेगा, फिर तो हर जगह जाना ही पड़ेगा। फिर क्या करें? जब आप मजबूर करोगे तो आप जब कॉपरेट ही नहीं कर रहे हो, ऐसी भाषा का यूज कर रहे हो आप, हम तो ही क्या कर ही रहे करना हैं भाई पड़ेगा साहब, भाई? गाली यहाँ पे पता है क्या जवाब होना चाहिए था कि भाई साहब वो ज़माने चले गए हैं कि लोगों को पता नहीं होता था, कहीं कुछ पंगा हुआ तो दूसरी जगह खबर पहुँचने में एक आध हफ्ता लग जाता था। अब तो सेकंडों में काम होते हैं बहू जी। आपको देना ही नहीं था, सिक्योर लोन देना था ना, मेरा घर गिरवी रख के देना था, खेत गिरवी रख के देना था। आप सर बांट रहे हो और कह रहे हो घर वालों पे जाना पड़ेगा, घर पे बात करेंगे। बाबूजी, आप मेरा मैटर ना डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हो उनके साथ। कहाँ जी रहे हो आप? थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो सर। किसने बना दिया आपको मैनेजमेंट में, हायर पोजीशन पे किसने रख दिया आपको? गाली दे रहे हैं रिश्तेदारों को फोन आपके कर करके। अरे तो भैया, तो क्या क्या करना पड़ेगा? जब आप जब कॉपरेट करोगे, जब आप बात करोगे, पैसा दोगे, तो किसी को थोड़ी पड़ी कोई रिश्तेदारों को फोन करेगा? बस 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 भाई साहब, आप इतना ही मेल पे लिख के दे दो कि अगर आप पेमेंट नहीं भरोगे किसी को ज़रूरत थोड़ी पड़ी है, कोई रिश्तेदार को फ़ोन करेगा। इतना लिख के दे दो और पेमेंट ले जाओ। अब आप लोग ना रिश्तेदारों को फोन कर लो, खूब गाली दे लो, और हमें भी कर लो, खूब गाली दे लो, और आ जाना एड्रेस पे, पैसा दे दूंगा। ठीक है जी? अच्छा, हाँ जी। ओके। तो अब ये बताइए कि ये जो आपका प्रतापगढ़ वाला घर है, मतलब कुल मिला के आप मतलब दबंगई पे उतारू हैं, कुल मिला के हम ये आपकी दबंग बातों थोड़ी से है मुझे आप लग रहा है। साहब, दबंग तो नहीं आप नहीं, वो लोग हो, बात दबंग तो आप लोग हो। वो ये हाँ। यहाँ पे ना जवाब होना चाहिए था भाई साहब। चलो मैं तो दबंगई कर रहा हूँ, और आप जो कर रहे हो, आप तो वो वाली हरकत कर रहे हो कि उधर से ना पाकिस्तान से घुसने की कोशिश करते हैं इंडिया के बॉर्डर में, और पकड़ लिए जाते हैं तो कह देते हैं जी मिलिटेंट हैं जी, हम हमारी तो औलाद ही नहीं है ये। आप तो वो वाली चीज़ कर रहे हो ना। आप सामने आके किसी रिश्तेदार के घर पे जाके मांग लो पैसे,
फिर जवाब मिलेगा। ये फ़ोन पे बात करके फिर एस्केलेशन हो जाती है, फिर तुम पहचानने से मना कर देते हो। ये ठीक है? तुमसे तो बढ़िया ही चीज़ कर रहा हूँ, दबंगई चौड़े में ये कर रहा भी हूँ। सही एड्रेस है कि फेक एड्रेस लिखवाया है? अरे यार, आधार कार्ड असली लगा है जी, हम कोई चोर थोड़ी अरे है। असली तो, अरे तो वो तो आपने ऐसी हरकतें कर रहे हो कि मजबूर कर दिया चोर चोर बनने पे। आप तो चोर हम कैसे होते हैं आप बताओ, कैसे चोर होते हैं चोर ऐसे होते हैं, आप? आपके साथी हम्म जैसे, जो गाली दे के निकल जाते हैं, नाम भी असली नहीं बताते, ठिकाना भी नहीं बताते, खबर हम्म लगाओ तो फिर लगता भी नहीं कि कहाँ के हैं, कौन है, वो चोर है। हाँ आप बताइए ये, हाँ तो ये चीज आपके ऊपर लागू हो रही पूरी तरीके से। जी, हम हमारे ऊपर कैसे हो रही जी, बताइए। हमने तो पूरा ईमानदारी बिल्कुल। से, सुनिए, कहाँ केवाईसी ईमानदारी से? सुनिए ईमानदारी, अरे सुनिए, छोड़िए कि आपने ईमानदारी से डॉक्यूमेंट जब आपने दिए हम्म। तो हमारी बैंक ने आपके साथ ईमानदारी दिखाते हुए आपको सज्जन मान के आपको लोन दिया। यार बैंक वाले ना ये भूल जाते हैं कि भाई साहब इन्होंने अपना पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, उसके बेस पे लोन नहीं दिया है बाबूजी। आपकी बैंक ने सिविल के बेस पे लोन दिया है। अगर आप ईमानदारी से पैन कार्ड आधार कार्ड दिखाने पे अगर लोन दे देना तो कुणाल कुमार को दे दो 2-4 करोड़ रुपए। तब तो आप देखोगे ना कि ये हमारी जो क्राइटेरिया है लोन बांटने के, वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। जब मैंने सारे आपके क्राइटेरिया पूरे किए थे तब दिया था बाबूजी आपने, और वो भी एहसान में नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट कमाने के लिए बिल्कुल, दिया हमारा था। सिविल अच्छा था, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही था, बिल्कुल दिया। हाँ सब कुछ सही था, सब कुछ दिया, लेकिन अब आप बेईमानी पे उतर आए। हाँ जी, नहीं, हम बेईमान थोड़ी हैं जो बेईमानी पे उतर अरे आएंगे। बिल्कुल, नहीं जी। बिल्कुल सही बात है, बेईमानी पे उतर ही आए आप। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं से भी कोई पूछिए। कोई कोई भी कर्जा लेता है तो कुछ तो टाइम देता है भाई, कुछ रिलीफ तो। ऐसा नहीं है कि आप प्लांटी नहीं लगाओगे मेरी किस्त लेट हो गई तो, या हम्म ऐसा भी नहीं है कि पैसा छोड़ दोगे, पैसा नहीं लोगे तो। फिर ऐसा मतलब ऐसा हम्म बर्ताव करते क्यों हो आप लोग, कि मतलब दिन अरे भर में 20 बताओ, बार फोन करना। आप उनके सीनियर हो, आप बर, बैंकर हो, या आप भी एजेंट हो, आप कौन बर, हो? अरे आप मेरे बारे में छोड़ दीजिए, हम कौन है अरे क्या है, आप मेरे बारे में मत जानिए। भैया, बिना ठीक है, बिना अभी आप अभी बताइए। अभी अभी फिलहाल मनोज, अरे आप जानकारी लेके क्या करेंगे, पहले अपने बारे में ये बताइए। ये इनकी प्रवीण, इनकी कितनी? यहीं पे ना फ़ोन काट देना चाहिए था और ये बोल के कि भाई साहब जब तक मेरे को जानकारी नहीं होगी ना, मैं किसी भी अरे गहरे नत्थु खैर से बात नहीं करता। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि हाँ मैं ग्राहक को अपना नाम बता सकता हूँ, क्वेश्चन बता सकता हूँ, तो कॉल कर लेना। किससे बाउंस है? जानकारी तो लेना किससे इनकी पड़ेगा जी, पाँच बात तारीख तो को 5 तारीख को बाउंस हुआ इनका। नहीं नहीं, कितनी किस्तें बाउंस है इनकी? इनकी फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। ये बकेट में नहीं, तो इनका एक्स में लोन है, कब हुआ है? एक्स में एक्स दिल्ली केस एक्स है, में दिल्ली केस का। है। हाँ। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, दिल्ली का केस है इनका। हम्म। ये केस इनका डिसवर्स हुआ है, यानी कि अगस्त में हुआ है। हम्म। पहली EMI है। हम्म। तो मतलब सिविल आपका अच्छा था, आपको लोन मिल गया, आप अपनी पहली EMI आप बाउंस करा रहे हैं, फर्स्ट EMI आप बाउंस करा रहे हैं, तो ये बताइए इससे आपका सिविल अच्छा होगा? भविष्य में कभी आप मतलब इस तरीके से करके क्या दोबारा कभी लोन ले पाएंगे आप? आप पहले तो हमारा स्टेटस चेक कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ये पहला मेरा EMI नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो आप बात मत हम्म कीजिए। आप पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, तब आधी रात को फोन कीजिए। होल्ड करिए प्रवीण, ये क्या है यार, तुमने चेक नहीं किया क्या? किस तरीके से बात कर रहे हो गोपाली? पता नहीं क्या जानकारी लेके चले आते हुए यार, मुंह उठा के। क्या तुम्हें एक नंबर के साला कस्टमर जब इस तरीके से है तो मतलब पूरी डिटेल लेके मुझे फोन लगाइए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, फोन करता हूँ। अभी अब मत रुकिए करना अभी, आपको। अभी रुकिए, काटिएगा मत दोनों लोग, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। कहाँ चले गए नंबर जी? बोलिए, हाँ जी, नंबर बोलिए कस्टमर का। मनोज कुमार। इनकी EMI मतलब तुम बिना देखे बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम यार कैसे बात कर रहे हो आप इस तरीके से? आप डाटा आपने खोल के नहीं देखा है, इस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं? मैं आपसे भी बाद में बात करता हूँ।
हाँ मनोज जी, आपकी ये EMI जो है आपकी बाउंस, जुलाई तक आपने पेमेंट किया है, जुलाई तक की EMI जमा है, अगस्त की EMI आपकी बाउंस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किस्तें, यानी 1 साल की EMI आपकी जा चुकी है। उसके बाद ये भी आप आपकी लोगों का ये 13वीं किस्त व्यवहार है। 13वीं किस्त बाउंस है। 13वीं किस्त नहीं, मैं एक्चुअली मैं बैठता हूँ लखनऊ पे, ठीक है, मेरे पास डाटा इतना था नहीं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, वट एवर यू आई एम सेइंग टू यू। लो जी भाई साहब ने अंग्रेजी फेल दी। मेरा मतलब वो नहीं था कि आपसे कुछ हम गलत बोले या गलत बातचीत करें। होता क्या है देखिए मनोज जी कि देखिए आपका भी सिविल खराब हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि आपने EMI टाइम से दी है, लेकिन दिक्कत आना चालू हुई है ये आपका अप्रैल से। अप्रैल में आपकी बराबर हर महीने 4 तारीख को कटी है किस्त, लेकिन अप्रैल से 12 को गई अप्रैल, फिर 9 मई को गई, फिर 10 जून को गई, फिर 26 जुलाई को गई। कुछ कारण होगा जी, यहाँ तभी तो लेट हुई है जी। कुछ कारण होगा, एग्रीड, कुछ कारण होगा, जाहिर सी बात है, सभी के साथ होता है। हम एग्री कर रहे हैं इस चीज को कि जो कस्टमर 1 साल से EMI दे रहा है तो वो कस्टमर हमारा डिफॉल्ट नहीं है, गलत नहीं है। फिर भी तो आप मैं लोगों ने सॉरी मेरे बोलता साथ हूँ। कोऑपरेट नहीं किया जी। आपकी बैंक मैंने ने, अगर जो फिनेबल आपसे ने गलत हमारे बोला साथ है, कोऑपरेट नहीं किया। आपके अकेले से नहीं होता जी। नहीं, मैं गलत चीज है मैं वो, तो जिसने मैं भी तो नहीं किया। आपके फिनेबल को कहूंगा जी। सही बात है, नहीं वो आप बिल्कुल कहना आपका जायज भी है। तो ये मनोज जी अभी आप बताएं, तो देखिए ये चीज है, देखो जो भी है आप भी जान रहे हो कि आपका 1 मिनट और कौन से लोन चल रहे हैं आपके। आपका ये आई थिंक ये बड़ा लोन हमारे यहाँ से ही मिला है आपको। इसके पहले आपने 20,000 2,000 के लोन आपने चलाए, राइट? जी मतलब एक अगर हम बड़े लोन की बात करें तो ये पहला बड़ा लोन आपका हमारे यहाँ से हुआ। तो ये देखो एक कंपनी भी हमारी है कि कहीं से आपको बड़ा लोन नहीं मिला, हमने आपको दिया। तो सरकमस्टांसेस सभी के साथ होती है, आपके साथ भी कुछ होगा, वो मैं पर्सनल उस पर नहीं जाता हूँ। तो अभी का यहाँ हम लोग ये बात करते हैं कि अभी ये बताएं कि भाई आपका सिविल भी गड़बड़ हो रहा है। इससे क्या है कि आपको ऐसा नहीं कि लोन की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, उनकी जरूरत दोबारा भी पड़ेगी। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। और अभी आपकी एज 32 साल है जो मैं सिस्टम में देख रहा हूँ, और मैरिड है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, लाइबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है, सारी चीजें हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि 5 तारीख तो निकल गई, देखिए 5 अगस्त। होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये प्रेशर ये सब तरफ से कॉल क्यों आना चालू होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि 30 यानी कि 5 तारीख के बाद 15-20 तारीख तक तो इतना इशू नहीं होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट 5 तारीख अगर आ गई तो फिर डबल EMI हो जाएगी। फिर ये केस आपका चला जाएगा मतलब बकेट में। बकेट मतलब जानते हैं कि मतलब अभी आपका 30 उसमें चल रहा है बकेट में, फिर आपका चला जाएगा 60 बकेट में। तो जैसे ही बकेट में चला जाना चालू होता तो उसपे क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू होता है और सिविल और बहुत तेजी से डाउन होना चालू हो जाता है। मैं आपको पर्सनल एडवाइस कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं आपको पर्सनल एडवाइस कर रहा हूँ। और प्रतापगढ़ जो आप बता रहा हूँ, प्रतापगढ़ भी हमारी ससुराल भी है कहाँ है जी? भूपिया मऊ का नाम सुना होगा आपने। बस बात बन गई भाई साहब, ये भी वहीं के निकल गए। इनकी ससुराल वहीं पे है, ग्राहक के घर आसपास। हो गई बात भाई साहब, जो शादी की बात कर रहे थे ना, बस पक्का है रिश्ता अब तो। क्योंकि उम्र भी देख ली बाबूजी ने, 32 साल की उम्र है, बस हो गएगा जी। सुना है ना? हाँ, तो ससुराल है, मैं हमारी है। और जो जरियारी का नाम लिया वहाँ भी अपने मतलब रिलेटिव हैं, रिश्तेदार लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग भी जानते हैं, समझते हैं। तो उस नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं से इंतजाम करके EMI 6800-7000 रुपए के अंदर की EMI है, तो आप कहीं से भी इसको अरेंज करके करा देंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको बोल दूंगा, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा, मैं इनको बोल दूंगा पर्सनली, क्योंकि आप प्रतापगढ़। क्योंकि ना मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लौंडिया ही ब्याह दूँ तुम्हें, इसलिए। अरे भाई, कोई प्रतापगढ़ का हो या चंद्रयान का हो या चांद का हो, सूरज का हो, भाई ग्राहक के जो अधिकार है ना, वो उसको देने होते हैं। एक थोड़ा सा वो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है आपके साथ में, तो मैं इन लोगों को बोल दूंगा, कोई आप पे अनअथराइज प्रेशर नहीं बनाएगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट मोड यही है आपसे, पर्सनल सजेशन,
कि कहीं से ले दे के अगर आप करा देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर तो जी गाड़ी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगी। फिर तो आप जब शुरुआत से बराबर दे रहे हैं तो आपका इंटेंशन इसको खराब करने का नहीं है। आपकी नाराजगी भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, मैं एग्री करता हूँ आपसे। चलो अच्छी बात है, कम से कम आपने तो कम से कम समझा, कोई एक व्यक्ति मिला जो समझा कि नहीं अच्छी। नहीं जो नहीं नहीं मनोज जी, जो देखिए मैंने एक्चुअली में देखा नहीं था, मैं सॉरी आपसे मैं बोला सच मैंने। बताऊं ना मैं तो एरिया अभी मैं मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन से मैं अब मेरा इरादा बन रहा था ना, अब ना दूं, देखता हूं क्या होता है, उसके बाद ही भरेंगे। देख सही लेते हैं बात है, क्या सही होगा, बात है, कौन वो तो आएगा मेरे को बम से सही मारने। बात। हम्म, वो वो हमें मारता कोई है, हम नहीं, उसको कोई किसी मारते को हैं नहीं आए। मारता है। देखिए मैं इधर का एरिया हेड हूँ, मैं यूपी ईस्ट और वेस्ट देखता हूँ। मैं प्रदीप सिंह नाम है मेरा। तो आप इसको देख लीजिए। अब यही हम आपसे कह सकते हैं, बाकी फोन आपके ऊपर अनऑथराइज कोई प्रेशर बनेगा नहीं। और गाली गलौज वाली किसी ने भी अगर आपसे गाली गलौज करके बातचीत की है तो मैं उसको एस्केलेट करूंगा। आप मेरा नंबर लीजिएगा, मुझे फोन करिएगा। भाई साहब इनको कोई परेशान वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कुणाल कुमार के व्यूवर हैं। और रही बात जो आप कह रहे हो ना मुझे दो, मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं करोगे तुम भाई साहब, क्योंकि ये जो गाली देते हैं वो तुम्हारे बोलने पे ही देते हैं। बैंकर साहब भी बोलते हैं गाली दो कोई दिक्कत नहीं है मैं बैठा हूँ। और जब एस्केलेशन हो जाती है, एस्केलेशन आ गई, रिकॉर्डिंग है उसके पास, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। प्रदीप जी ये इनका फोन आया, ये मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। भाई साहब जो ये रिलेटिव को फोन लगा रहे हैं, सबसे बुरा ये है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगर 2-3 दिन और अगर हुआ, 1-2 दिन अगर नहीं आज करेंगे, आज नहीं भी गया, करेंगे। कल भी गया था, प्रवीण 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 यकीन एक मानो भाई काम साहब मैं करिए, रोक दूंगा, पैसा जी आपका रोक दूंगा, आप सुन जो लीजिए, भी करना हो वो कर लेना, पैसा तो सुन भरूंगा लीजिए। लेकिन देखिए 6 महीने मनोज जी, बाद भरूंगा। मनोज जी देखिए, मैं अब देखो, अब मेरे पास संज्ञान में केस आ जाया है। जब मैं आपकी हिस्ट्री देख रहा हूँ तो मैं फिर आप देख रहे होंगे कि मेरा लहजा बात करने का आपसे तुरंत बदल गया। बस बस भाई साहब यही तो दिक्कत है कि आपका लहजा बदल जाता है, आपका लहजा बदल जाता है, यही दिक्कत है। हर बंदा कुणाल कुमार का व्यूवर नहीं होता, तो जिसको जानकारी नहीं होगी उसको तो आप पेल दोगे, हो सकता है वो सुसाइड कर ले आपके प्रेशर में आके। बस यही हमारी लड़ाई है कि आपका जो लहजा है ना वो बदलना नहीं चाहिए। हर कस्टमर के लिए सेम होना चाहिए, चाहे उसकी पहली EMI डिफ़ॉल्ट हो चाहे 50वीं डिफ़ॉल्ट हो। आप देख रहे होंगे इस चीज को, तो उस चीज को समझिए। पहले क्या हुआ, मैं उस पर भी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ इस चीज को लेके। पहली बात तो आप प्रवीण, ये इनके किसी भी रेफरेंस के जो नंबर पड़े हुए हैं उन पे कोई कॉल नहीं जानी चाहिए। जी वो ये रेफरेंस के आप ना है, वो हमारे ऊपर कांटेक्ट के हैं, ऐसा मत कहिए जी, वो रेफरेंस के नहीं, कांटेक्ट के हैं नहीं, वो। अरे भाई हमारे इसमें सिस्टम में रेफरेंस करके ही पड़े जी होते कहीं हैं। से भी हमें बात है पता वो। है जी, हमें भी थोड़ा बहुत जानकारी है। देखो, नहीं नहीं, आप आपके रिलेटिव हैं, लेकिन हमें नहीं पता है वो रिलेटिव कौन है क्या है। तो हम अपने लड़के से ये बात करके बोल रहे हैं, इसको बता रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया बात बोली भाई साहब ग्राहक ने। आपकी नज़र में होंगे वो रेफरेंस, भाई साहब मेरे रिलेटिव हैं। और रेफरेंस है ना, एक होता है, दो होता है, चार हो सकते हैं। ये जो आप कॉन्टैक्ट नंबर सिंक कर लेते हो ना और इसे रेफरेंस बोलते हो, ये रेफरेंस नहीं होते बाबूजी। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप हरेसमेंट कर रहे हो और कह रहे हो ये तो रिकवरी है, जनरल रूटीन रिकवरी है। आप ही के लिए रिकवरी होगी, लेकिन इसको ना हरेसमेंट बोला जाता है। तो आप प्रवीण, ये काम है कि आप किसी भी बंदे को आप मना कर देंगे और दिल्ली में फोन करके उनको बोल देंगे कि कोई भी रिलेटिव को फोन नहीं करेगा, ना रेफरेंस के नंबर पे कोई फोन करेगा। आपकी बात हो रही है और वो पेमेंट कराएंगे। और किसी को भी कोई भी नंबर पे फोन नहीं होना चाहिए, बदतमीजी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको एस्केलेट करूंगा। कल मैं सौरभ से बात करता हूँ, ठीक सर, ठीक। कल मैं सौरभ अग्रवाल से बात करता हूँ कि इस तरीके की अगर कॉलिंग कस्टमर से हो रही, जो कस्टमर 1 साल से रेगुलर EMI दे रहा है, तो एक EMI अगर थोड़ा सा उसकी डिले हो गई तो इस तरीके से बात करने का किसी को कोई राइट नहीं है। फिर गलत हो बाबूजी आप। अगर कोई कस्टमर 1 साल से दे रहा है और डिले हो गई, नहीं होता। जो कस्टमर के अधिकार हैं वो उसको देने हैं। आप किसी से भी गाली गलौज करके किसी के रिश्तेदार पे कॉल नहीं कर सकते। आप है ना यूपी के ईस्ट और वेस्ट के हेड होके ऐसी बातें कर रहे हो, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे। नहीं मैंने तो इनसे इसकी तरीके से बात करी, मैंने पूरा नाम बताया, अपना परिचय दिया, मैं बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, अभी ठीक सुबह ही है, बात हुई, ठीक है, लेकिन किसी ना, वो दिल्ली से हुआ होगा, मुझे पता है ना, वो दिल्ली हाँ सर, वाले, वहाँ से हो सकता है। मैं जान रहा हूँ, दिल्ली वाले थोड़ा सा सर, बेतुके तरीके से बातचीत करते हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं इस बहुत बड़ी वाले को पता है कि दिल्ली वाले करते हैं, फिर भी उन पे लगाम नहीं लगा रही है। भाई साहब यही पैदा करते हैं कुणाल को ना,
फिर कहते हैं जी आप ही गलत कर ले हो, कलमा ना आपको भुगतना पड़ेगा। सौरभ से बात करता हूँ। तो ये तो सौरभ जी, ये तो मनोज जी देखो हमारा इंटरनल है, मैं इस पे कल बात भी कर दूंगा। तो अब ये बताएं कि अब आप कब तक करा देंगे EMI इसकी? करते हैं जी, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा 2-4 दिन में करवा दें। देखो जल्दी का मतलब ये है कि एक हमको आप डेट बता दें, लड़का आपको फोन नहीं करेगा, डेली आपको फोन नहीं करेगा, क्योंकि देखो 5 मैंने आपको बता दिया कि आज हो गई 30 तारीख, कल 31 है और क्लोजिंग है कल की। कल जो क्लोजिंग आप जानते होंगे कि 31 को क्लोजिंग होती है, यानी मंथ एंड में फाइनेंस की क्लोजिंग होती है, तो कल क्लोजिंग है। चलिए ठीक है जी, कोशिश करते हैं 5 से पहले करवाने की। कर रहा हूँ, जैसे हो जाएगा करवा दूंगी। एक आप मुझे आप डेट बता दीजिए, मैं अभी नंबर भी आपको बोल दे रहा हूँ, आप मुझे अपडेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप नंबर आप बताइए कि क्या डेट करा देंगे। देखो 5 तारीख तो मत लेके जाइएगा इसको प्लीज, क्योंकि 5/4 को आपका ECS वाला हिट हो जाएगा, केस आपका 60 बकेट में चला जाएगा, ऑटोमेटिक पे, मैं जो बता रहा था अभी आपको। अच्छा जी। हाँ, ये मैं जो अभी आपको बता रहा था 4 तारीख, क्योंकि कोई भी ECS होते हैं क्योंकि 4 तारीख को लगते हैं वो। अरे अभी कोई एक बंदा आपका ही भाई साहब, आपका ही कोई एक साथी बात कर रहा था कि मतलब 4 को रात 12 बजे तक भी दे देना तो भी चलेगा। लास्ट में उसने गाली भी दे दिया, मैंने बोला नहीं दूंगा, पैसा रहेगा तो भी नहीं दूंगा 4 को। अब आप एक काम का, अगर किसी का भी फोन आ जाए ना तो आप बस खाली कुछ न करना, रिकॉर्डिंग ऑन करके बस खाली कुछ न कहना, रिकॉर्डिंग ऑन करके बस खाली वो उसकी ऑडियो सेव करके बस मुझे आप खाली व्हाट्सएप कर देना बस। रिकॉर्डिंग तो जी मैंने सबकी अपनी नहीं, जो रिश्तेदारों पे कर रहे हैं मैं उनकी भी करवा रहा हूँ, मैं तो खुद कर ही रहा हूँ, उनकी भी करवा रहा हूँ, ताकि हमारे पास भी कुछ पॉइंट होने चाहिए। नहीं, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है ऐसी कोई तो आप मेरे से शेयर करिए, हम आप देखिएगा कि मैं उस पर क्या एक्शन लेता हूँ। कुछ नहीं होगा सर, कुछ एक्शन नहीं होगा सर। मैं भी कह रहा था कोई अगर हमारी तरफ से फोन आया, कोई गाली गलौज किया है, जो गलत है, देखिए जो गलत है उसके लिए हम आपके साथ हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनएस्थेटिक जो है इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकता कस्टमर से। हाँ, अगर कस्टमर खुद ही अड़ गया है कि हाँ ठीक है हम बदतमीजी पे उतारू हैं, तो फिर उसके साथ, क्योंकि देखो कलेक्शन है, फिर हम लोगों को बाई हुक बाई कुक फिर हर तरीके से कस्टमर जिस तरीके का होता है उस तरीके की भाषा का यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये बाई हुक और बाई कुक है ना, कुणाल के साथ करके देखो एक बार, जो दब जाता है ना उसको आप दबा लेते हो। वो तो ठीक है, लेकिन सबको एक ही तराजू में तोलना वो भी ठीक नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि सबको एक ही जैसे आप सोचोगे तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। मैं जब आपकी हिस्ट्री देख रहा हूँ तभी तो मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ ना, तभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए ठीक है सर, मनोज जी उस चीज को हम भी रोटी खाते हैं सर। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ सर। तो आप कल दिन में आपसे बात करता हूँ एक बार, कल दिन में दूंगा, कल दिन में पक्का बात करूंगा आपसे, कल बता दूंगा। चलो ठीक है जी प्रवीण, इनको कल दिन में फोन लगा लेना भैया को 11-12 बजे लगा लेना। ठीक है। ओके जी, गुड नाइट। ओके, थैंक यू भाई। सुना भाई साहब आपने, इसीलिए हम कहते हैं आपको सिर्फ बात करने का अंदाज आना चाहिए, कोई कितना ही बड़ा फन्ने का हो। आपके पास पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।